नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका उस एपिसोड में जिस एपिसोड का आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था, राउंड टेबल महाभारत। तो ये इसका लास्ट एपिसोड तो ये पांडवों वाला लास्ट है, ये लास्ट पार्ट है। हाँ, लास्ट पार्ट है। तो अभी हम लोगों ने देखा पूरी जर्नी के दौरान कि किस प्रकार से हर कैरेक्टर का एक अपना पॉइंट सेट है। हर कैरेक्टर ने अपने आप को जिया, हर कैरेक्टर ने अपने आप के साथ साथ चेंजेस भी लाए, सीखा भी बहुत कुछ। और खासतौर पे वो हमने अर्जुन और कृष्ण जी का देखा कि किस प्रकार से कि उन दोनों के बीच का सहीर और सौरभ जैन के बीच का जो बॉन्ड था वो एकदम तगड़ा वाला बना, कि किस तरीके से वो एक दूसरे की आंखों में देख करके समझ जाते थे कि हाँ बात कौन सी और किस प्रकार की किस लेवल की बात होने वाली है। और वो आपको याद होगा जब महाभारत में ज्ञान प्रकरण चल रहा था, ज्ञान सागर वाला, तो उसमें किस प्रकार से अर्जुन की आंखों में एक पहले तो बहुत जिज्ञासा, मतलब आंखों से आप देख सकते हैं कि पहले वो जो आंखें थी उसमें बहुत जिज्ञासा, इतनी जिज्ञासा थी कि वो मैं ये क्यों करूं, मैं वो क्यों करूं, मैं ये क्यों करना चाहता हूं, फिर मनुष्य ये क्यों करता है, मैं से बात आ गई मनुष्य पे, फिर पार्थ करना क्या, पार्थ ऐसे ऐसे होगा, तो हे प्रभु अब हे माधव अब क्या करना चाहिए। तो जिज्ञासा से ज्ञान की तरफ की जो एक जर्नी थी वो उनकी आंखों में स्पष्ट रूप से उस वक्त दिखी। जब गीता ज्ञान ने पूरा ले लिया तो उसके बाद उनके आंख से अश्रु आ गए। उसके बाद उन्होंने जब भगवान का स्वरूप देखा रियल, उसके बाद उनके सारे संशय नष्ट हो गए। अब बताइए करना क्या है, कहाँ तीर छोड़ना है, ये बताओ, किसको निपटाना है। अच्छा, उसके बाद भी हम लोगों ने देखा कि मोह नहीं जाता व्यक्ति के मन से। किस प्रकार से अभिमन्यु की मृत्यु के उपरांत इतना ज्ञान मिलने के बाद भी अभिमन्यु की जब मृत्यु हुई तो वो जो क्रोध आया उसके लिए अभिमन्यु की मृत्यु बहुत आवश्यक थी। अच्छा खैर, वो तो खैर हम बात कर रहे हैं इस एपिसोड की। बात करें अगर कैरेक्टर की, हमने महाभारत की बात करें अगर कैरेक्टर वाइज, तो मुझे सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर एक भीष्म पितामह लगते हैं। उसके बाद अगर कोई लगता है तो वो कहीं ना कहीं पूजा शर्मा जी, क्योंकि पूजा शर्मा जी के इर्द गिर्द ही पूरी कहानी रोटेट हो रही थी। सौरभ जैन को मैंने इस लेवल से ऊपर उठा दिया है, उनको छोड़ दीजिए, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कहा ना कि मेरा कैरेक्टर ही नहीं मानते हैं, सीधी सी बात है। उन्होंने तो सामने सीधे उसको डिविनिटी मानते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने खुद भी कहा कि जो कुछ भी उस रिलेशन में मेरे पास आता है वो मेरा है ही। अगर कोई नामकरण कराने आ रहा है, कोई पैर छूने आ रहा है, कुछ करने आ रहा है, वो मेरा नहीं है, वो मेरे पैर छूने नहीं आ रहा। आई एम नॉट सौरभ जैन। उस वक्त वो मेरे स्वरूप में माधव को देख रहा है। और सबसे बड़ी चीज है जो अर्जुन के मन में भगवान श्री कृष्ण के लिए रिस्पेक्ट थी, सम्मान था कि हाँ प्रभु आप ही हैं, क्योंकि उनके अंदर जो ईश्वरी शक्ति थी वो अर्जुन पहली बारी में देख गए थे। जब फर्स्ट टाइम उन्होंने उनको देखा था कि आपने कैसे कर लिया, तो वो कहीं ना कहीं वो समझते थे कि हाँ कुछ इनके अंदर अलग है, कुछ तो अलग है जो ये नहीं कर रहे हैं, करवाया जा रहा है इनसे। अपने आप ही मैं खींचा जा रहा हूँ उनकी तरफ। चल दिखाएंगे, देखते हैं रैपिड फायर क्वेश्चंस। थोड़े ने रिवेंज ले लिया था 2-3 दिन में। थोड़े से तो अगर तुम्हें एक दिन मालूम पड़े कि तुम सुबह उठो और तुम सम्राट हो तो तुम क्या करोगे? पहले तुमको हाँ? पहले तो अपने को नहीं क्या करोगे आप? मतलब मुझे लग गया कि मैं सम्राट हूँ और ये मेरे छोटे भाई बन गए ना, तो इनको तो भाई मैं हद ही कर दूंगा। इनको ये नहीं पता ना, छोटे पहली चीज क्या करोगे? तुमको लगा कि तुम सम्राट, सबसे पहला तो खुद के ऊपर वो क्या करोगे, फिर इनका क्या करोगे? इनका तो पता ही नहीं मैं क्या करूँ, और इनको भी नहीं पता इनका मैं क्या करूँ। अगर सच में ही सम्राट मेरे बड़े भाई नहीं होते ना, हमारा मस्ती में बहुत चलता है। बस सच में भी कई बार बहुत गुस्सा भी आता है मुझे इनके ऊपर कई बार, लेकिन समस्या क्या है, सम्राट है, बड़े भाई है और दुनिया इतना प्यार करती है, तो अगर मेरी सम्राट को मुझे भी रोकता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये सम्राट बन जाए तो एक दिन में ये धृतराष्ट्र और दुर्योधन को मार देता। तेल लेने का धर्म रहता, ये कुर्सी मेरी है। मुझे लगता है ये करते हैं। अगर तुझे लगा कि तू भीम है, बहुत मालूम कुछ नहीं, अपने आप को मारेगा? नहीं, युधिष्ठिर को मार रहा था ना। एक बार क्या हुआ कि ये और मैं घर जा रहे थे, इन्होंने उससे कुछ मजाक कर दिया लिफ्ट में, ये और मैं अकेले थे बस। नहीं मैं भी था लिफ्ट में। एक बार मेरे सामने सपोर्ट किया था इसको लिफ्ट में। वो सोचते हुए तुम नहीं थे, और मैं सच में पहली बार ना हम नए मिले थे। लिफ्ट पे जो बजाया था वो तभी का इंसिडेंट है। कोई नहीं बजाया, बहुत छोटी लिफ्ट नहीं, ये मारेगा मुझे, पिटेगा। अरे लिफ्ट बहुत छोटी लिफ्ट थी, तो उस दिन ना इसने फायदा उठा
तुमने क्या किया उसको? कुछ नहीं कर पाया मैं करके ना मेरे ऊपर चढ़ गया मैं, "भीम मत कर मतलब डराया सीरियसली कह रहा है, मतलब थोड़ा गुस्से में आगे की तरफ आगे बढ़ा और ये सच में डर गए। इन्होंने कहा कि लिफ्ट में आंसू लगा हो गया। नहीं ऐसा नहीं एक्चुअली ये सेट पे भी करता था इसको मुझे अक्सर याद है हम दोनों लड़ते थे ना, इससे याद है। मैंने महाभारत में पढ़ा था कि भीम बहुत जल्दी मैनिपुलेट होता है तो ये हमने एक्सपीरियंस करा है सेट अरे वहाँ के लिए जा रहा है। हम अक्सर अपना मतलब क्योंकि कभी भी हमें पटक देता था ऐसे आके। हाँ आर्म रेसलिंग में एक बार बाजू तोड़ दी थी इसने मेरी। नहीं तोड़ी। कोई आ गई, कोई देख रही थी दूर से, पूरा सडनली पावर लगा दिया। पावर लगा दिया। विन के साथ इसने क्या किया बताया भी नहीं सडनली पावर तो बता ही नहीं लगा सकते। वो बता ही नहीं उसके लिए सकता मैं आज तक माफी मांगता हूँ, सॉरी। किसको क्या विन के साथ। विन को क्या किया? कपड़े वपड़े फाड़े उठा के पटका था उसको। वो मतलब छोटी मोटी चीजें। वो एक बार बहुत इसने- एक्चुअली मजाक मस्ती सर में ये ज्यादा हो हम गया था आपस में बहुत लड़ते थे। हाँ उससे भी ज्यादा स्ट्रेंज एक बार हमने वहाँ पे पार्टी करी थी ना The cameras are still on. वो Yeah, of course. भाई कहाँ पार्टी करी थी कहीं दूर पे। हाँ जो भी वहाँ फाड़ देते उसने अपने कपड़े। खुद के कपड़े फाड़ लिए सबके सब नहीं तो नहीं पार्टी ये में क्या हुआ था वो अच्छा पार्टी में आपकी कुछ मेमोरीज है भीम की? यही शायद बर्थडे पार्टी की ये पार्टी थी मैं बता रहा हूँ ना। मैं बताऊँ ना मैं बताऊँ ना। कौन सा वाला बता रहा? आप तो नाराज चल रहे थे हम लोगों से, आप क्यों बता रहे हो? चुप नाराज, ये नाराज नहीं नाराज भाई 6 महीने हमसे नाराज था। 6 महीना नाराज रहे। ये मुझे छोड़ के थाईलैंड घूमने गए थे अब आया मैं मुझे क्या तुम लोगों का ये बॉन्डिंग हमेशा बहुत अच्छा लगता था, यू नो। और एक तरफ में आई रियली यूज्ड टू लाइक, बिकॉज़ मुझे अच्छा लगता था कि मेरे पांडव सारे इतने अच्छे साथ में है। तुम लोगों की क्या क्या चलता था कुछ सुनाई देता था मुझे। आई एम नॉट टेलिंग इट ऑन कैमरा राइट नाउ, आई विल अवॉइड दैट, यू नो। पर ये जो रिलेशनशिप है इतने सालों की, 10 साल बाद भी तुम लोग इतने क्लोज हो, आई थिंक इट्स रियली गुड टू सी दैट। सौरभ एंड पूजा, ये जो सखा सखी का जो रिश्ता है, जो मैं भी इतने सालों से, तुम लोगों की दोस्ती इतनी स्ट्रांग कैसी हुई ओवर द इयर्स? आई थिंक मोस्टली किस तरह से थी? सर मेरे मोस्टली सीन या तो वो मोनोलॉग्स होते थे सूत्रधार वाले, या मेरे अर्जुन के साथ होते थे, सखी। और अर्जुन के साथ भी? हाँ, तो और सखी के साथ होते थे। तो आई थिंक जितनी बॉन्डिंग इन सब की, बिकॉज ऑफ द सीन्स दे डिड ऑल टुगेदर, आई डिड नॉट गेट टू डू दोज मेनी सीन्स विद ऑल ऑफ देम टुगेदर। इट वाज मोर ऑफ कुरुक्षेत्र में होते थे तो उस टाइम पे भी 1 by 1 करके भीष्मितामा के साथ हो गया, द्रोणाचार्य सर के साथ हो गया, इन सब के साथ होते थे। तो आई थिंक मोस्टली बिकॉज व्हेन यू इंटरैक्ट, व्हेन यू डू सीन्स टुगेदर, सो मेनी सीन्स टुगेदर, तो एक वो रैपो बन जाता है, एक बॉन्ड बन जाता है। तो आई थिंक दैट्स हाउ इट हैपेंड। For you, what was it meeting him as Krishna? What is your take So on I it? was actually having a very tough time. ये लोगों को ज़्यादा पता नहीं है, but जब मैं initially आई थी तो I wasn't very comfortable. मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और मुझे लग रहा था मेरे को मेरा पैकअप करो। मैं रोज अपने होटल रूम में वापस जाके रोती थी। Honestly, I was having a very tough time. मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और पता नहीं कैसे लोगों को ऐसे लगता है, but I was very out of place. Actually, हाँ. So he was amongst one of those first few people who was kind to me. And he was also not condescending कि मतलब अगर मैं उनसे पूछती थी ये सीन ऐसे, तो मुझे पेट्रनाइज नहीं करते थे कि no, in the sense he wasn't patronizing me. He wasn't saying हाँ बहुत अच्छा है. So I would ask him ये ऐसे देखेंगे, यहाँ ये ऐसे होगा ना, हाँ normal. So he was that. He was like my comfort zone, so I could like speak to him. And after that, I actually started working primarily with the Pandavas, and that's when I became all the more comfortable because. I mean, honestly, मैं इन लोगों को इस चीज़ के मैंने बताया मैं बहुत अनकंफर्टेबल थी, मैं बहुत डरी हुई थी, मुझे कुछ समझ नहीं आता था। इट्स जस्ट दैट आई लुक कॉन्फिडेंट, तो निकल जाता था, किसी को पता नहीं चलता था शायद। तो मैंने इन लोगों का काम करने का तरीका देखा, जैसे कि अभी आपको दिख रहा है ऐसा ही सेट होता था। तो ये लोग इतना खुश रहते थे और मुझे लगता था यही काम करने का आइडियल तरीका है, क्योंकि काम भी हो रहा है पर बहुत हंसते खेलते और खुशी से हो रहा है। तो या आई मीन आई रियली लाइक दैट। But on a serious note, what I would like to add is that it's been a privilege to be part of महाभारत। और आपने जो क्रिएट किया है, जो लिखा है, जो ऐसी लेखनी होती नहीं है, टेलीविजन छोड़ दीजिए, सिनेमा में नहीं होती, और मैं बोल रहा हूँ नहीं होती है, बहुत कम देखने को मिलता है। और ये कह रहे हैं कि 10 साल हो गए, लेकिन आज मैं आपको डीएम दिखा सकता हूँ जहाँ लोग कह रहे हैं कि हमने फर्स्ट टाइम देखा है महाभारत और हमें पता ही नहीं था कि इतना कमाल का शो, और कोई 20वीं बार देख रहा है। सो इट इज नॉट कि इट इज डेटेड या लोगों जो पहली बार देख रहे हैं उनको लग रहा है बिल्कुल नया है। तो वो इट इज रियली बिन अ प्रिविलेज टू बी पार्ट ऑफ सच एन अमेजिंगली वेल मेड, वेल रिटन एंड एग्जीक्यूटेड शो। थैंक्स टू यू ऑल ऑफ अस पुश किया था। और मुझे क्योंकि महाभारत की कहानी मेरे हिसाब से ऐसी नहीं है कि आप एक वन टाइम व्यूइंग नहीं है, और ऐसा नहीं है कि ये एक बार ही, मुझे लगता है कि हर 10 साल में एक महाभारत बननी चाहिए, ऐसा मेरा पर्सनल टेक है।
हमारी तो फिर country से में। बना लेते हैं 10 साल हो गए। बट आई ऑल्सो फील दैट नॉर्मली शोज डेटेड हो जाते हैं, सर सेड एक शो आता है वो शुरू में ऐसे होता है, फिर उसकी पॉपुलैरिटी ऐसे जाती है. दिस इज आई थिंक द ओनली शो जो ऐसे शुरू हुआ और ऐसे जा रहा है. अभी भी जा रहा है, अभी भी जा रहा है। ये थोड़ा एरोगेंट साउंड करेगा ऐसा क्योंकि हम लगा कि एक्टर्स हमने हैं. बहुत हिट शो बन गया है ये, क्योंकि जब कर रहे थे उस वक्त तो हमको कुछ मालूम होता नहीं, नहीं, हमें तो काम कर रहे हो. किस पॉइंट पे तुमको लगा कि जब तुम लोग इंडोनेशिया गए वो टाइम पे नहीं हमें जब, सेट पे पता चल गया था. नहीं, नहीं, हमें सेट तो पे लोग आने स्टार्ट हो गए Yes, हमारे वो yes. वीकेंड्स सेट पे लोग आते थे, 8 बजे महाभारत आता था, सब कोशिश करते थे हम शोज तो शो देखो देखने. उस समय सक्सेस हम सब ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किया हुआ था. यू नो ही वाज स्टिल लाइक लॉट ऑफ पीपल हैड डन अ लॉट ऑफ वर्क अपार्ट फ्रॉम मी. किस पॉइंट पे ऐसा लगा कि नहीं यार हम बहुत अच्छी कुछ चीज कर रहे हैं और लोग हमें अलग नजरिए से देख रहे हैं. बहुत But अच्छा actually, sir, the high point of this show is the writing. Writing. Hero of Yeah, I this agree show to that. is the writing. डायलॉग्स ऑफ मिस्टर मीर बूटा Yes. is legendary. Brilliant, And I have brilliant, sir, nothing brilliant. else to say to him. मैं वही कह रहा हूँ कि ये एकमात्र ऐसा शो है जहाँ पर हम सभी करते हैं, इम्प्रोवाइज करते हैं, डायलॉग्स बेटर करने का प्रयास करते हैं. मैंने 1-2 बार किया, फिर मैंने बोला नहीं, मतलब आवश्यकता ही नहीं है. इतना सुंदर लिखा है, इतना एक एक शब्द में इतना वजन था सबके किरदार में. तो वो हमें उसी समय जब करते हुए पता चल रहा था कि ये हम कुछ अलग कर रहे हैं. बहुत अच्छा कर रहे हैं और ऐसा लग बहुत रहा अच्छा था. हो रहा है. तुम्हें भी लग रहा था करते हैं, तुम्हें भी लग रहा था करते हैं. सबको लग रहा था, गूज़बम्स आते थे बीच बीच ट्रू में. ट्रू. कितनी बार होता था? पढ़ते सीन पढ़कर गूज़बम्स आते थे कई बार. मुझे उस समय समझ में नहीं आया कुछ, हाँ, same here. सोशल मीडिया से थोड़ा बहुत समझ आता, लेकिन जब कोविड के दौरान I agree. मैं यूएस में फंसा हुआ था, तब मैंने पहली बार, क्योंकि उस समय शूट करते थे हम रोज देख नहीं पाते थे क्योंकि हम शूट कर रहे हैं, कभी टाइमिंग मैच. कोविड के दौरान मैंने महाभारत पहली बार देखा और मुझे उस दिन लगा कि मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ किया है जो शायद आने वाले 20 साल तक याद किया जाए. तब आपने फोन किया था मुझे. जी. इसने तो और सबको बोला मैंने इसने. उस कोविड के दौरान अपने महाभारत को एज ए न भीम न कुछ, मतलब एज ए दर्शक उस महाभारत कोविड के दौरान मैंने आज बोल रहा हूँ 6 बार देखा है. मैंने सम्राट को बोला, सम्राट के वो सीन मुझे आज भी याद है जब सम्राट चौसर खेल रहे हैं और हम लोग सम्राट को बोल रहे हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, और सम्राट उस समय जो एक्सप्रेशन सम्राट के, मैं बोलता हूँ मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ, आज बोल रहा हूँ, वैसे मजाक की बात अलग है. वो बोलता था कि इसमें एक और टेक दूं, मैं एक और करूं. सुना आपने? पूरे महाभारत उस scene में में पर्सनली मेरे फेवरेट अगर कोई कैरेक्टर वो है, सीन में आके वो बोलता था कि भाई इसको मैं एक और टेक करूं, एक और करूं. हाँ ये वाला. मतलब उस सीन में सम्राट की वो परेशानी समझ आती थी कि वो कुछ कर नहीं पा रहा, भाइयों को समझा नहीं पा रहा मैं क्यों कर रहा हूं और वो खुद क्यों कर रहा है, रीजन क्या, वो सब कुछ बिना बोले जो एक्सप्रेशन इनके थे उस समय, मतलब शायद उससे बेटर मैंने पूरे महाभारत में, मुझे खुद को पर्सनली उससे बेटर कुछ नहीं लगा. और मैं उस दिन से इनको रोज बोलता हूं कि मैं जब तक जिंदा हूं तुम्हारा सम्राट नाम खत्म नहीं दूंगा, मैं बोलूंगा. कितना शानदार काम किया, तू बचा हुआ है नेट. कितना शानदार काम किया था. तब समझ आया कि हाँ हमने कुछ किया है. I'm glad that all of you are here. Any final words? बहुत अच्छा लग रहा है इतने सारों बात बैठ के बात करने में. And thank you so much, all of you, to take your time and come. थैंक यू. Thank you, Thanks to sir. you. Thanks to You you. have Organizing all this given me, memories of my life. So thank you so much. Memories of all our lives. It's such a, तो मैंने तो सोचा नहीं था, मुझे बस करना था. हम सब साथ में मिलकर हम कर रहे हैं. इट्स सच अ ब्लेसिंग टू सी ऑल ऑफ यू टुगेदर. सब जिंदगी में कहीं ना कहीं जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं. आई एम ग्लैड फॉर दिस मेमोरी. थैंक यू ऑल फॉर कमिंग. थैंक यू फॉर योर टाइम. Thank you so much for having us here. कूद के पांव पालने में ही दिखाई देने लगते हैं, ऐसी कहावतें हैं. तो जब हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से भीष्म पितामह के सामने उन्होंने कहा, ऐसा सोच रहा हूँ कि गांधार नरेश हैं, उनकी पुत्री गांधारी है, उनका जो अंधेरे से बहुत डर लगता है तो वो जुगनू पकड़ के ले आते हैं, ऐसा करके. तो उन्होंने कहा अगर जो आपने बोला उसका 70% भी हम अचीव कर लेंगे ना, तो दिस शो इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट शो इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा. तो कहीं ना कहीं हमने देखा कि जो इसकी स्क्रिप्ट राइटिंग इस शो की पर्टिकुलर एक भी वर्ड गलत नहीं. आप देखिएगा इस चीज को, हम लोगों ने तो खास तौर पे इस चीज को गहराई से महसूस किया कि हम लोग जब बोलते हैं तो हम लोगों की आम बोलचाल की भाषा में कुछ उर्दू कुछ अरबी शब्द जो है वो आपस में खिचड़ी पक जाती है. मैंने भी बहुत कोशिश की है कि जब महाभारत के टाइम पे हम लोगों ने रिएक्शन देने का शुरू किया था, तो हम लोगों को भी ये उपाधि मिली थी कि सर आप मास्टर हैं क्या, आप हिंदी के टीचर हैं क्या, प्रोफेसर लगते हैं. तो हम लोग इनको देख करके इंस्पायर हुए थे कि यार जब ये आधुनिक युग के कैरेक्टर्स जो हैं इतनी शुद्ध हिंदी बोल सकते हैं
और हमारे आंखों के सामने वो सब कुछ घटनाक्रम चल रहा है, तो वो शब्द पकड़ में आने तो हमें शब्द पकड़ने में क्या जा रहा है? हमें भी शुद्ध हिंदी बोलने का प्रयास करना चाहिए। और उस समय से हमने प्रयास किया था कि, और पूरे महाभारत में काफी दिनों तक हमने ये कोशिश की, और मेरा तो मतलब मैक्सिमम टाइम था कि मैं कोशिश यही करूं कि मैं सारी जितनी भी चीजें बोलूं वो शुद्ध हिंदी में ही हूं, उसमें उर्दू या अरबी की कोई शब्द ना। लेकिन क्या करें, बोलचाल की भाषा में अमूमन ऐसा हो, जैसे अभी मैंने अमूमन वर्ड कोई हिंदी वर्ड नहीं, तो बोलचाल की भाषा में अक्सर ये हो जाता है। बात सबसे बड़ी ये है कि हम जिस समाज में हैं, समाज का हिस्सा, हमें मिली जुली एक संस्कृति के 8-10 लोग से डेली मिलना है, तो वो कन्वर्सेशन में ही हम लोग के बोलचाल आ जाती है। हम अब नॉर्मल बोलचाल की भाषा में क्या है ना कि हमें खुद भी नहीं पता होता है कि हम एग्जैक्टली बोल क्या रहे हैं। और एक्चुअली ये हिंदी है, इंग्लिश है, फारसी है, उर्दू है, ये बोल के हम खिचड़ी बोलते हैं ताकि इजी से इजी वे तरीके से सामने वाले को समझ में आ जाए। अभी देखिए यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे अभी महाभारत का इंटरव्यू खत्म होते होते फिर से वही सॉन्ग सुनने मिला। वो सॉन्ग सुनते ही ऐसा मन हो रहा है कि फिर से एक बार लेकिन ठीक है, लंबा देख लेते हैं फिर से। लेकिन हाँ, देख सकते हैं, लेकिन भीम ने जो बताया कि हाँ युधिष्ठिर का वो सीन, तो सम्राट सच में इट वाज मेस्मराइजिंग। वो आइज याद आ रही है कि हम कितने बेबस हो गए थे। और वो हम लोगों को ये बेचैनी भी समझ में आ रही है। उस वक्त हम लोगों ने भी कहा था कि युधिष्ठिर ने गलत किया, यहाँ पे ये नहीं, ये करना, फंस गए, मतलब फंस गए, फंसा दिए उनको। तो लेकिन ये नियति थी, तो उनको करना उनकी व्यवस्था थी। और जिस तरीके से उन्होंने उस कैरेक्टर को निभाया, सम्राट का कैरेक्टर, दरअसल एक सीन क्या था ना, सम्राट का कैरेक्टर क्यों, सम्राट का कैरेक्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तो वो यम के अवतार थे, तो कहीं ना कहीं धर्म उनके लिए सर्वोपरि था। और यहाँ महाभारत में धर्म की ही तो परीक्षा हर बार ली गई है। हर बार हर किसी ने अपना अपना निजी धर्म बनाया, हर किसी ने अपना अपना निजी धर्म प्रस्तुत किया, और उसी प्रस्तुतिकरण के उपरांत उन्होंने ये पाया कि उनसे त्रुटियां क्या क्या हुई। देखिए, हर युग में जब भी ईश्वर ने जन्म लिया, अवतार लिया, तो हर युग के अकॉर्डिंग जो है धर्म बदलते रहे। श्री कृष्ण जी ने बताया कि जहां पे आपको दिख रहा था गलती हो रही है, आपको अपना धर्म छोड़, धर्म वहीं तक आपके साथ होता है जहां तक आप धर्म से धर्म की रक्षा कर। प्रभु श्री राम जी की भी इतनी परीक्षाएं हुई, उन्होंने भी धर्म पकड़ के चले, लेकिन गलतियां उनसे भी हो, उनको लगा कि उनसे गलतियां हो गई, लेकिन इसीलिए प्रभु श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने जब भी कुछ उन्होंने किया, उन्होंने उस वक्त उस सवालों का जवाब नहीं दिया। उन्होंने जब विधिवत उनसे पूछा गया कि आपने, जब विधिवत क्या मतलब, आपने, हम क्यों लेके आ रहे हैं रामायण और महाभारत क्यों मिक्स कर रहे हैं, उसके पीछे का रीजन बताते हैं। जब प्रभु श्री राम जी से विधिवत पूछा गया उनके पुत्रों द्वारा कि आपने ऐसा क्यों किया, तब उन्होंने उनको वेल एक्सप्लेन किया। उससे पहले उन्होंने कभी किसी को एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। जिसने जिस तरीके से पूछा, गुरुवर के अलग क्वेश्चन, परिवार के अलग, भाई के अलग, जो उनको जहां पे सही लगा उचित कहना कि इनको ये चीज देना चाहिए, मतलब किसी को भी कंफ्यूजन नहीं रखना। एग्जैक्टली, सामने से प्रश्न आएंगे तो मैं उत्तर दूंगा। लेकिन यहाँ महाभारत में क्या था कि हर किसी ने धर्म की अपनी अलग एक श्रेणी बना रखी थी। जैसे जिस प्रकार से भीष्म पितामह का कैरेक्टर अगर हम लोग देखें, तो वो उन्होंने केवल अपना एक धर्म मान रखा था कि ये कुर्सी बस ये कुर्सी में जो भी बैठेगा मैं उसका दास, मुझे उसको समान, बस बाकी कुछ नहीं। कौन सही है, कौन गलत है, क्या सही है, क्या गलत है, मुझे उसका जानना ही नहीं। मैं इस कुर्सी के प्रति अपना समर्पित हूँ, था रॉन्ग, अविवश रहे उसके पीछे। और कहीं ना कहीं ये आखिरी में हमने देखा कि किस प्रकार से माधव ने भी कहा कि आप युधिष्ठिर, आपके कारण भी कई चीजें बच सकती थी। लेकिन देखिए, नियति का जो कालचक्र होता है वो करवा के हम देखिए बार बार ये कैरेक्टर इतने मेस्मराइजिंग है कि हम बार बार इनको छोड़ करके फिर से महाभारत में घुस जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इन कैरेक्टरों का द्वारा जो दिया गया वो अनबिलीवेबल, अनथॉटेबल, एंड हम लोग का भी वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट सीरियल था जिसपे हमने रिएक्शन दिए, और सही में उसमें रिएक्शन ऑथेंटिक आते थे, क्योंकि ऐसे सीक्वेंस थे ना उसमें कि रोज नया देखने को मिलता। अच्छा, एक और अच्छी चीज थी कि उसमें जब कृष्ण जी बोलते थे, जब उनको वो प्रस्तुति आती थी, मोह करने वाला, मोहित करने वाला, तो वो उसमें क्या होता था ना, उनकी जो भाषा शैली थी, उनसे जो ज्ञान प्राप्त होता था, वो ज्ञान तुरंत कन्वर्ट होकर हमारे शब्दों में जब वापस हम उसको प्रस्तुत करते तो बड़ा अपने आप को भी गौरवान्वित फील होता है। उसमें कई टाइप के रिलेशन दिखाए थे, भाई का भाई के प्रति एक दिखाया था, भाई का सखा का सखी के प्रति, सखा सखी का रिलेशन, भाई भाई का रिलेशन, भाई भाई का लविंग रिलेशन, भाई भाई का एंटी रिलेशन, बहुत चीजें देखने। ठीक है, उसके बाद पिता पुत्र का रिलेशन, पौत्र और पुत्र, मतलब पौत्र और दादा का रिलेशन, मतलब पूरा परिवार ही तो था।
हुआ क्या था चीयरों में, पूरा परिवार ही तो सामने था वही। और वो जो नंगा करने वाला एक सीन बताया कि किसी की जब द्रौपदी के शरीर पे कोई वस्त्र नहीं रहेगा उनका चीरण होगा, तो सबके चीर होंगे। तो बड़ा अच्छा लगा इस तरीके से, जिस तरीके से भी इन लोगों ने फिल्म राइटिंग बहुत अच्छी थी, डायलॉग्स Writing, मतलब मतलब हमें मतलब भार था, वजन था हर शब्द में। देखिए महाभारत देखने के बाद हम लोगों ने जितने भी सीरियल देखे हमने उसमें त्रुटि निकाली। सबसे पहला ये सीरियल इतना हाई देख लिया, सबसे पहले इतना ज्यादा सीरियल अच्छा देख लिया कि उसमें उसके बाद उसके VFX या यूं कह ले कि सब डाउन ही लगता है। सब डाउन ही लगता है। तो खैर ओवरऑल पांडवों का सेशन हुआ खत्म, अब शायद कौरवों का सेशन चालू होगा, तो बेसब्री से हमको भी इंतजार है उसका। और आप उम्मीद करते हैं कि आप जैसा प्यार हमको देते हैं वैसा ही देते रहेंगे। उम्मीद इसके बारे में करते हैं और चर्चाएं करेंगे ताकि और भी लोग आपके साथ आपकी कुर्सी में शामिल होकर के ये राउंड टेबल देख सकें। तो होप सो अच्छा सीक्वेंस हो गया, राउंड टेबल और हाँ हम भी बैठे हैं। तो जिनको ये पसंद है वो आएंगे, ऑब्वियसली बात है। तो फिलहाल इसको करते हैं ये समाप्त, मिलेंगे ना के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।